नमस्कार साथियों, आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 5 लोकतंत्र। हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों अभी लोकतंत्र के सिद्धांत व दृष्टिकोण। आपने लोकतंत्र के जो 5 सिद्धांत व दृष्टिकोण है, इसमें लोकतंत्र का परंपरागत या शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत और लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। तो पहले बच्चों हम 3 सिद्धांत पढ़ चुके हैं। अब देखिए हम देखते हैं लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत मूलतः लोकतंत्र के जो शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत है उसके विरोध में आया, एक तरह से देखा जा सकता है। क्योंकि जो लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत है उसके द्वारा पूंजीवाद का विकास हुआ और पूंजीवाद मार्क्सवादी जो सिद्धांत ये मानता है कि पूंजीवाद में मजदूरों का एक विशेष वर्ग का शोषण किया गया पूंजीपतियों के द्वारा। अतः जो उदारवादी सिद्धांत है वह लोकतंत्र की सही स्पष्ट व्याख्या नहीं करता, केवल प्रक्रिया को अपनाने से लोकतंत्र स्थापित नहीं होता। अतः ये बात करते हैं कि लोकतंत्र के अंतर्गत लक्ष्य या लोकतंत्र के जो मूल लक्ष्य व सिद्धांत है उनको प्रमुखता दी जानी चाहिए और उसके लिए क्रांति व हिंसा में विश्वास करते हैं। मार्क्सवादी जो सिद्धांत है वो लोकतंत्र के लिए क्रांति व हिंसा के द्वारा, अर्थात दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है आपकी बेड़ियों के सिवाय। अर्थात इस प्रकार से ये लोकतंत्र में बात जनता की करते हैं कि जनता का शासन होगा, लेकिन इनका शासन का जो तरीका है, जो इसका प्रकार है, वो कुछ उदारवादी जो प्रणाली है उससे काफी भिन्न माना जा सकता है। ये मूल रूप में समाज में जो आर्थिक विषमता है, संसाधनों के वितरण की जो असमानता है उसमें समानता स्थापित करना चाहते हैं और उसका प्रमुख आधार है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, अर्थात ये आर्थिक समानता की बात करते हैं। अतः इसे एक दूसरे नाम से जनवादी लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है, जैसे चीन एक जनवादी लोकतांत्रिक देश माना जाता है। यहाँ पर इसके जो प्रमुख विचारक है, सैद्धांतिक विचारकों में आप देखेंगे कार्ल मार्क्स है, फ्रेडरिक एंगल्स है, ये इसके प्रमुख विचारक है मार्क्सवादी विचारक। लेकिन इन जो मार्क्सवादी विचार है इसको व्यवहारिक रूप में परिवर्तित करने वाले, शासन के रूप में उपयोग करने वाले, जो व्यवहार में लागू करने वाले प्रमुख विचारक है, जो सोवियत संघ का या रूस का लेनिन है, स्टालिन है और चीन का माओ त्से तुंग है, ये प्रमुख विचारक इसके माने जाते हैं। उदार लोकतंत्र को पूंजीवादी लोकतंत्र कहकर ये प्रमुख रूप से इसकी आलोचना करते हैं। अब प्यारे बच्चों हम देखते हैं समाजवादी लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। अब यहाँ जो समाजवादी सिद्धांत है व दृष्टिकोण है वो मुख्य रूप से हिंसा व क्रांति के बजाय विकासवाद और संविधानवाद की मूल भावना के तहत किसी भी देश में, किसी भी राज्य में लोकतंत्र की स्थापना करने का पक्षधर। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य है जिसके अंतर्गत हम देखें उदारवादी और मार्क्सवादी लोकतंत्र दोनों का समन्वय किया गया है, अर्थात राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता दोनों स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अतः समाजवादी राज्य मुख्य रूप से या समाजवादी जो दृष्टिकोण है या सिद्धांत है वो विकासवाद, विकास के द्वारा और संविधानवाद के द्वारा, कानून के द्वारा, संविधान सम्मत नियमों के द्वारा शासन संचालन की बात करता है। अतः आधुनिक समय में समाजवादी जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से काफी प्रचलित है, काफी देशों में प्रचलित है, क्योंकि वर्तमान की जो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे भारत जैसे देशों में, तो इस प्रकार के देशों में इस प्रकार का सिद्धांत काफी उपयोगी माना जा सकता है। तो इसके अंतर्गत ये उदारवादी और मार्क्सवादी लोकतंत्र का समन्वय मानता है। इसमें उदारवाद की राजनीतिक स्वतंत्रता और मार्क्सवाद की जो आर्थिक समानता है उसको समन्वय रूप में उनको आपस में मिलाने की बात करता है। अतः भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद राज्य है। स्वतंत्रता व कल्याण दोनों ये मानता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता भी रहनी चाहिए और व्यक्ति का कल्याण भी होना चाहिए, अर्थात वेलफेयर स्टेट के रूप में भी ये कार्य करना चाहता है। आप देखिए वर्तमान में जैसे कोरोना महामारी से संकट है, पूरे विश्व के सामने ऐसा संकट है, तो सरकार के द्वारा जो निम्न आय वर्ग है, जो मजदूर है, जो अन्य जो तबके के लोग हैं, उन सभी के लिए सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा अपने अपने स्तर पर उनकी आर्थिक सहायता और उनके खाद्यान्न की सहायता की जा रही है। वो मुख्य रूप से इस प्रकार के वेलफेयर या कल्याण जो कार्य राज्य है उसके अंतर्गत इस प्रकार की सहायता प्रत्येक नागरिक को प्रदान की जाती है। अतः ये विकासवादी व संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राजनीतिक स्वतंत्रता व आर्थिक समानता को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपके लोकतंत्र के सिद्धांत और दृष्टिकोण के अंतर्गत ये 5 मुख्य सिद्धांत है। कौन कौन से? लोकतंत्र में लोकतंत्र सिद्धांतों के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, दूसरा आपका बहुलवादी सिद्धांत, तीसरा विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, चौथा मार्क्सवादी सिद्धांत और 5वां समाजवादी सिद्धांत। तो प्यारे बच्चों आपको
परीक्षा में लोकतंत्र का अर्थ लिखिए, लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए, लोकतंत्र के प्रकार लिखिए, लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण लिखिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो बड़ा 6 नंबर का सवाल आता है। तो आसानी से आप इन सवालों को एक बड़े इस प्रकार के स्ट्रक्चर रूप में, संरचनात्मक रूप में आप इसको याद करेंगे। अच्छी तरीके से रटना नहीं है, समझना है। अगर आप इसको समझ लेंगे किस प्रकार से प्रणालियां काम करती है, तो आप मान के चलिए धीरे धीरे आप जो आगे आने वाले, आप जब 11वीं में जाएंगे, 12वीं में जाएंगे, ह्यूमैनिटीज जो विषय लेंगे उनके अंतर्गत, या आप सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे, तो ये चीजें आपके सामने बार बार आएगी। क्योंकि हम एक भावी नागरिक होने के नाते आप लोगों का जो आगे का जीवन है वो भारत के अच्छे नागरिक के रूप में है। अतः आपको भारतीय शासन प्रणाली में वास्तव में लोकतंत्र कायम है या नहीं है तो किस प्रकार का है, और दूसरे देशों की तुलना कीजिए, आप उन देशों में किस प्रकार का शासन प्रणाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने घरों में रहिए और घरों में रहते हुए लॉकडाउन के दौरान अपनी पढ़ाई को सुचारू रखें और आसपास के जो आपके पशु पक्षी है, बूढ़े बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनका भी ख्याल रखें। धन्यवाद।